दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर कंपैरिजन करने वाले हैं जिसमें आज हम कंपेयर करेंगे जियो ब्लैक रॉक के न्यू NF4, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जैसे कि दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इस कैटेगरी में नंबर 1 फंड है। क्यों? क्योंकि आज तक किसी भी कंडीशन में उसने अपने इन्वेस्टर को जीरो रिटर्न नहीं दिया है और कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, और आज तक के जितना उसने रिटर्न दिया है किसी भी फंड ने उसको बीट नहीं किया है। और क्या ये जियो ब्लैक रॉक का जो फंड है हमारे फ्लेक्सी कैप फंड को, मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को बीट कर पाएगा? हम ये भी जानेंगे कि हमें जियो ब्लैक रॉक के NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है। तो फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों वो होता है जिसमें फंड मैनेजर को अथॉरिटी होती है जो कंडीशन के हिसाब से, जियो पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से हमारे फंड को रोटेट करता है। कभी वो लार्ज कैप में लगाता है, कभी वो मिड कैप में लगाता है, कभी वो स्मॉल कैप में लगाता है, कभी वो डेट में दे देता है। तो हम फंड मैनेजर के पास जब अथॉरिटी होती है तो वो हमारे फंड को अच्छी तरीके से रखता है और हमारे फंड को पोटेंशियली ग्रोथ देता है। उसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड इज इक्वल टू डाइवर्सिफिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चलो अब सबसे चलते हैं अपने न्यू फंड की ओर जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका NFO 23 सितंबर 2025 लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक रहेगा, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है और इसका एग्जिट लोड 0 है। तो दोस्तों हमें जानना चाहिए कि जो ये जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है ये किस कैटेगरी में कितना कितना इन्वेस्ट करने वाला है। इक्विटी में 65 से 100% इन्वेस्ट करने वाला है, डेफ्ट एंड मनी मार्केट में 0 से 35% इन्वेस्ट करने वाला है, और राइट्स में ये 0 से 10% इन्वेस्ट करने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत क्या है, इसकी USP क्या है, ये फेमस क्यों है, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। क्योंकि जो हम जानते हैं कि ब्लैक रॉक फेमस है अपनी अलादीन टेक्नोलॉजी के लिए और SAE के लिए। जब दोनों टेक्नोलॉजी मिलेंगी तो ये 4 इन्फॉर्मेशन हमारे फंड मैनेजर को देंगी। क्या इन्फॉर्मेशन देंगी? लिक्विडिटी के बारे में, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बारे में, रिस्क के बारे में एंड वैल्यूएशन सिग्नल देंगे। जब चारों सिग्नल हमारे फंड मैनेजर के पास जाएंगे तो उसके पास वो बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अब हम चलते हैं अपने इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, 0.50% है, जो अब तक की इस कैटेगरी में सबसे कम है। तो अब हम कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से, ठीक है ना। जो पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है इस जो लॉन्च हुआ था 2013 में लॉन्च हुआ था, और उसका जो AUM है 1.3 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें 1000 रुपये की, और एक्सपेंस रेशियो 0.63 से, जो लिटिल बिट थोड़ा ज़्यादा है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो था 0.50% का था। जो एलोकेशन करता है 76% ये करता है इक्विटी में, 21% करता है ये डेप्ट में, और कैश और राइट्स में करता है 2 से 3%। जैसे कि दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये फॉरेन में भी इन्वेस्ट करता है, फॉरेन की इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, जिसके कारण इसके रिटर्न को आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। और हम जानेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस रही कैसी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। इसने 22 से लेकर 23% तक CAGR के हिसाब से लास्ट 5 ईयर में रिटर्न दिए हैं, और ये फॉल वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी और ट्रेड रिकॉर्ड है। उसकी जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की जो फिलॉसफी है, इन्वेस्टिंग इन अंडर वैल्यूड कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब कि वो कहीं पर भी फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो लॉन्ग टर्म वे में इन्वेस्ट करता है। अब हम कंपेयर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को एंड जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं जो लॉन्च हुआ था, जैसे हम जानते हैं कि जियो ब्लैक रॉक अभी न्यू है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था 2013 में, मतलब 10 साल से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अभी तक उसका डाटा नहीं है, और अब तक ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 22 से 23% का रिटर्न देता है 5 ईयर में। और इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 500 रुपये की है, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की है। एलोकेशन कितनी है इसकी? एलोकेशन देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड में जो जियो ब्लैक रॉक है 65 से 100% करेगा इक्विटी में, डेफ्ट में करेगा 0 से 35, और राइट्स में करेगा 0 से 10%। और वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 76% करेगा इक्विटी में, डेफ्ट में करेगा 21%, और
कैश राइट्स में करेगा 2 से 3%। इन्वेस्टर के लिए खास बात क्या है कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका डाटा प्रेजेंट है, उसकी हिस्ट्री प्रेजेंट है। उसी तरह हमारे पास जियो ब्लैक रॉक की कोई हिस्ट्री हमारे पास प्रेजेंट है नहीं, लेकिन जो मार्केट है वो हिस्ट्री को मानती है और हिस्ट्री के हिसाब से चलती है। लेकिन जो हमारा जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें क्या खास बात है, AI टेक्नोलॉजी और अलादीन टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या ये न्यू जनरेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी? अगर अट्रैक्ट होते हैं युवा तो ये अच्छा रिटर्न दे पाएगी? क्या AI या अलादीन टेक्नोलॉजी हमको जो हमारे जो पॉलिटिकल जो कंडीशन सिचुएशन खराब होती है उसमें स्ट्रेंथ कर पाएगी? ये तो हिस्ट्री की बात है। लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इस मार्केट में स्टेबल है, उसका डाटा अवेलेबल है, उसका ग्रोथ अवेलेबल है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है। लेकिन दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क को, अपनी कंडीशन को अच्छी तरीके से समझ लेना और अपने मार्केट एडवाइजर से जरूर सलाह कर लेना कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताइए और अपना इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर दीजिएगा कि हमें कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, और हमें बताइए कि और आगे आप किस किस विषय में अपना डिस्कशन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।